All right, very happiest morning, everyone. So, today we are going to analyze as we do the analysis of the Hindu, right? And today it's December 4th, and the day is Monday, right? So, let's begin the analysis. Now, can any one of you ignore this news, right? If at all you can, then trust me, you are into the process, you are into the preparation process. If you cannot, then work upon it, right? You have got to completely ignore this news. ठीक है, बीजेपी कांग्रेस किस राज्य में कौन सी सरकार है, वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट इन यूपीएससी एग्जामिनेशन. तो जस्ट एक हेडिंग का कर्सरी रीडिंग कर लेते हैं. बीजेपी स्वीप्स द हिंदी बेल्ट, कांग्रेस बैग्स तेलंगाना, राइट? अब उसमें ना बहुत सारी चीजें होंगी कि किस तरह से जीता, मोदी मैजिक, मोदी की गारंटी, राहुल फेल्ड वंस अगेन, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी. वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट, और वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं है. सो वी विल इग्नोर दिस न्यूज, राइट? दैट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. नाउ one of the things, this was of my interest, so I was reading this. AAP loses all seats in polls, gets fewer votes than Nota. This news as well we have got to ignore. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं ये वाला. देखो जी, ये वाला न्यूज है ना, तमिलनाडु विजिलेंस ऑफिशियल्स स्टोल सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, ईडी इन पिटीशन टू स्टेट पुलिस चीफ. देखो ये ना कल न्यूज आया था, कल न्यूज आया ये था कि डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन, डीवीएसी, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो है ना, ये एक बॉडी है, ठीक है. और इन्होंने सर्च किया था ईडी के ऑफिस पे. ईडी चूंकि बहुत ज्यादा स्टेट में छानबीन करते रहती है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट most probably out of vengeance, or maybe because of some real or genuine issues, उन्होंने ईडी के ऑफिस पे ही रेड मरवा दिया. ठीक है, अब उससे क्या प्रॉब्लम राइज हुई कि अब वो मैं कल न्यूज इग्नोर कर दिया था कि मुझे लगा कि ठीक है ये इन लोगों का अपना चल रहा है, बट आज वो स्केलेट हुआ है. स्केलेट होकर के आज क्या हुआ है, ईडी ने पुलिस चीफ के साथ अपना कंप्लेंट्स रेज किया है. ठीक है ना, यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई है मैं आपको बताता हूं. डीवीएसी एक्चुअली एक ईडी ऑफिशियल को, जिनका नाम है अंकित तिवारी, राइट, अंकित तिवारी, इनको उन्होंने अरेस्ट किया है कि ये ना एक डॉक्टर से, जो ईडी के किसी केस में वो इंडल्ज थे, उस डॉक्टर से वो क्या कर रहे थे, मतलब ब्राइब ले रहे थे. ठीक है ना, तो ये उन पे कंप्लेन था, किस पे, अंकित तिवारी पे. ठीक है, तो अंकित तिवारी को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, डीवीएसी ने अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद ईडी के ऑफिस पे वो आकर के और रेड किए. ठीक है, अब ईडी ने डीजीपी के पास जाकर के गुहार लगाई है कि ये जो हमारे प्रीमाइसेस पे सर्च ऑपरेशन हुआ था वो इलीगल था. उनका कहना है कि पहले दो लोग आए और उन दो लोगों ने बोला कि हम इंटेलिजेंस ब्यूरो से, आईबी से है. ईडीज ऑफिस क्लेमिंग टू बी ऑफिसर्स, मतलब दो लोग आए, 2 पर्सन्स, है ना, और वो क्लेम कर रहे थे कि वो आईबी ऑफिसर, आईबी के ऑफिसर्स हैं. जब आईडी कार्ड मांगा तो वो लोग चले गए. उसके बाद 35% केम, इंक्लूडिंग मेनी इन सिविल ड्रेस, क्लेमिंग टू बी डीवीएसी ऑफिशियल्स, फोर्सफुली एंटरिंग द ऑफिस. दे रिफ्यूज टू शो देयर आईडी कार्ड्स एंड हैड नो सर्च वारंट. उनके पास सर्च वारंट नहीं था, आईडी कार्ड नहीं था, और बावजूद इसके उन्होंने सर्च किया प्रेमाइसेस को. दिस वाज कंप्लीटली इलीगल एज पर ईडी. ठीक है ना, आपको इसमें यह समझना है कि एक सेंट्रल एजेंसी किसी स्टेट में कितनी मतलब हेल्पलेस हो सकती है कि उनके प्रेमाइसेस पे वो आए, ऑफिशियल्स थे या नहीं थे, डजंट मैटर, वो आए, उन्होंने बिना सर्च वारंट के उन्होंने सर्च किया प्रेमाइसेस को एंड लेफ्ट, राइट. तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. तो अब ये एक अलग इशू है. ये जस्ट मैंने जानकारी के लिए, चूंकि सेकेंड डे ये फॉलो अप हुआ, तो मैंने जस्ट एक जानकारी के लिए आपको बता दिया. और एनीवेज ये फर्स्ट पेज न्यूज था, तो ये हम लोग को जानना भी चाहिए. ठीक है ना. नेक्स्ट है एपी ब्रेसेस फॉर हेवी रेनफॉल एज मिशोंग इंटेंसिफाइज. ये एक साइक्लोन है, साइक्लोन का ये नाम है. ठीक है,
और इसको आपको बस एक कर्सरी रीडिंग डाल देना है कि हाँ क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, और आपको ध्यान रखना है उन तैयारियों के बारे में, और उन प्रैक्टिसेस को हमें ध्यान में रखना है, और उसको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हमें उसको कोट करना होगा। उसको हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस में डाल सकते हैं। कहां पे डाल सकते हैं? बेस्ट प्रैक्टिसेस में उसको हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल, नथिंग मच टू फोकस ऑन इन दिस न्यूज, ठीक है। All right. Moving on to next very important topic, and that is India will not be bound by curves on energy use, says senior official. देखो एक इसका सब पॉइंटर पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग को ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। एट COP28 summit, India was conspicuously absent from a list of 118 countries who signed on a pledge to triple इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। और ये न्यूज हम लोग जानते हैं। न्यू दिल्ली हैज आल्सो नॉट साइंड अनदर प्लेस, दैट इज डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। ये जो है ना इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं, देखो इसमें क्या हुआ है कि एक COP28 पे कल मैंने थोड़ी सी बातचीत आपसे करी थी कि COP28 में जो ये रिन्यूएबल एनर्जी वाला प्लेज है वो इंडिया ने क्यों साइन नहीं किया। तो उसका मैंने आपको रीजन बताया था कि एक, या इंडिया के पास रिसोर्स नहीं है, इंडिया के पास रिसोर्स नहीं है। आज इस आर्टिकल में उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है, और ये हेल्थ वाले डिक्लेरेशन पे क्यों नहीं साइन किया है इसके बारे में भी इंडियन साइड का एक्सप्लेनेशन है। ये जो कल आर्टिकल हमने देखा था रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, इसमें इंडिया का कंटेंशन ये है कि आप कोल मना करते हैं यूज करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ये हम नहीं कर सकते, ये आपका हम नहीं सुन सकते हैं। वाई? बिकॉज हमारा जो डेवलपमेंट मार्जिन ऑफ डेवलपमेंट पे है ना, जो एक मतलब लोअर पॉपुलेशन जो है हमारा, वो कोल पे डिपेंडेंट है। हम एनर्जी के लिए भी कोल पे डिपेंडेंट है, और इसी वजह से इंडिया उस प्लेज को एक्सेप्ट नहीं किया है। यहां पे लिखा हुआ भी है, देखो, the draft of the global renewables and energy efficiency pledge as of today says renewables deployment must be accompanied in this decade by rapid increase of energy efficiency improvements and the phase down of unabated coal power, है ना, unabated coal power, in particular ending with the continued investment in unabated new coal fired power plants, ठीक है। अब यहां पे ये क्या कहता है? अनअबेटेड कोल पावर रेफर्स टू रनिंग कोल प्लांट्स विदाउट टेक्नोलॉजी दैट स्टोर्स एंड कैप्चर्स कार्बन, है ना। तो ये चीज ना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है, एंड दैट इज द रीजन वी हैव बीन आउट ऑफ दैट पैक्ट, राइट, आउट ऑफ दैट प्लेज। और यहां पे जो है ना ये हेल्थ वाला जो है, हेल्थ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज का। आई होप यू गाइज नो दैट, राइट। उससे क्या होता है ना, हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है कि मान लो ये जो हम लोगों को नया नया डिजीज हो रहा है एक्सट्रीम हीट की वजह से, या एयर पॉल्यूशन की वजह से, या इन्फेक्शियस डिजीज जो हो रहा है, ये सब क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हम लोग को हम लोग के हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ रहा है, और उसी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए ये मतलब जो प्लेज है वो डील करता है, राइट। बट इंडिया ने साइन नहीं किया हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है इंडियाज डिस्कंफर्ट लाइज इन लिंकिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज डिक्लेरेशंस टू कटिंग स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ एमिशंस, ठीक है। अब स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ उसमें साइन करो तो वो डील वो प्लेज बोलता है कि आप इस तरह के एमिशंस को नहीं क्रिएट किया करो। वी नीड कोल्ड स्टोरेजेस फॉर स्टोरिंग वैक्सीन, मेडिसिन, एंड दीज आर लिंक्ड टू मेकिंग आवर हेल्थ केयर सिस्टम्स रेजिलिएंट। However, suggestions that using these are contributing to climate change emissions and that we must choose some fuels over the other are not acceptable. अब देखो, हमें कोल्ड स्टोरेजेस चाहिए ना, कोल्ड स्टोरेज में ही तो हम लोग वैक्सीन या मेडिसिन वगैरह हम लोग स्टोर करेंगे। अब वो पैक्ट कहता है कि आप कोल्ड स्टोरेज मत यूज करो, आप कोल्ड स्टोरेज जो यूज करते हो उसमें फ्यूल कुछ और यूज किया करो। यही इस तरह की चीजें हैं, तो जिसकी वजह से इंडिया इज आउट ऑफ दैट प्लेज एज वेल। तो आप लोग के लिए होमवर्क में 2 प्लेज हो गया, एक रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी, और दूसरा हो जाता है डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। तो ये 2 चीजें इंडिया ने, दोनों ही चीजें इंडिया ने साइन नहीं किया है, दोनों ही चीजें हमें याद रखना होगा, ठीक है। सी आई रेट दिस
out of interest, out of my personal interest in this topic. But अगर मतलब सिल्कियारा अगर आता है, ये सिल्कियारा टनल वाला जो मुद्दा अगर आता है, तो उसमें ये आर्ट एंड कल्चर में ऐसे आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि लोकल डिटीज तो बहुत सारे हैं, बट फिर भी मैं आउट ऑफ इंटरेस्ट इसको मैंने पढ़ लिया है। और बस इतना समझ लो, ये लेजेंड वाला समझ लो कि after the battle of Kurukshetra, legend says that after the battle of Kurukshetra, Lord Krishna sought solace in the mountains. He rested briefly at Bognath Tibba mountain. As he played his flute, a serpent emerged who is none other than Baba Boknag. ठीक है। और इसके रिगार्डिंग ना एक और चीजें कही गई हैं यहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है, जब टनल बन रहा था ना, तो टनल के माउथ पे ही ना बाबा बौकनाथ का एक टेम्पल था, राइट। और उस टेम्पल को ना इन्होंने हटा दिया था, और उसी की वजह से इनका कहना है कि वो टनल में ये प्रॉब्लम हुई। ठीक है। तो मेकशिफ्ट टनल जहां पे हमने देखा था आर्नल्ड निक्स को वहां पे प्रे करते हुए, तो वो मेकशिफ्ट वाला टेम्पल बाद में बनाया गया था। उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि जो एक धारी देवी है, ठीक है, सिमिलर टू द बिलीफ दैट रिमूवल ऑफ धारी देवीज आइडल कॉज्ड केदारनाथ फ्लड्स इन 2013। तो दो तीन हो गए। धारी देवी जो है वो केदारनाथ फ्लड से रिलेटेड, बाबा बौखनाथ रिलेटेड है अपने सिल्कियारा टनल के इंसिडेंट से। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही ये मैंने कवर करा दिया कि जस्ट इन केस आर्ट एंड कल्चर में अगर आ जाता है तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, पता नहीं इजराइल को क्या चाहिए। इजराइल ऑर्डर्स पीपल टू इवैक्यूएट एज बॉम्बिंग शिफ्ट्स टू सदर्न गाजा। पहले नॉर्थ गाजा से उन्होंने लोगों को भगा करके, मतलब बोल करके कि साउथ में शिफ्ट हो जाओ, साउथ में हम अटैक नहीं करेंगे, पहले नॉर्थ में करेंगे। अब नॉर्थ वाले को करके अब साउथ में उनके जाने की प्लानिंग है, वहां पे लोगों से कह रहे हैं। यहां पे देख लेते हैं, पैलेस्टीनियंस इन द एनक्लेव से दे आर रनिंग आउट ऑफ प्लेसेस टू गो एज गाजा स्ट्रिप बॉर्डरिंग इजराइल एंड इजिप्ट इज सील्ड। ठीक है। Nearly 9,58,000 displaced people were 99 UN facilities। ठीक है। इतने लोग 10 लाख लोग लगभग यूएन फैसिलिटीज में रह रहे हैं। एंड डेथ टोल इन टेरिटरीज सरपासेस 15,500। ठीक है। ये लेटेस्ट डेटा है और ये बहुत ही सरप्राइजिंग है फॉर एवरीवन। ठीक है। तो इसमें ये जो हमने सब पॉइंटर्स पढ़ा ना, बस उसी न्यूज को इलैबोरेट किया हुआ, कुछ भी खास नहीं है इसमें। बस ये जब तक कंक्लूड नहीं होता है तब तक हम लोग इसमें कुछ भी कमेंट वगैरह नहीं कर सकते हैं। अब यहां से ना एक आप मतलब फैक्ट जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं विट्सन रिफ का। ठीक है। विट्सन रिफ जो कि फिलीपींस जो है ना उसको कहता है जूलियन फेलिप रिफ। ठीक है। जूलियन फेलिप रिफ। तो एक तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये ऑफ द कोस्ट ऑफ फिलीपींस है। ठीक है। और वहां पे ना 135 चाइनीज बोट्स हैव बीन स्पॉटेड नियर रिफ ऑफ फिलीपींस। ठीक है। रिफ, आई होप कि ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा क्या होता है। और वहां पे ना चाइनीज बोट्स को देखा गया। तो इशू ये है कि ये मान लो चाइना है, ये फिलीपींस है, ये बीच का एरिया जो है ना, ये पूरा कहता है चाइना कि ये मेरा है। साउथ चाइना तो वो एकदम पूरा क्लेम करता है कि मेरा है ना, साउथ चाइना सी। ठीक है। तो उसी के अंडर में, उसी क्लेम के अंडर में ये क्या किए होंगे, वहां पे जो है ना, वहां पे चाइनीज बोट्स उन्होंने भेजा है करीब 135। तो उसी को फिलीपींस ने इशू रेज आउट किया है। हालांकि चाइनीज एम्बेसी ने अभी कुछ भी कमेंट करने से मना किया है। नाउ लुक एट दिस वन। इंडिया अग्रीड टू विथड्रॉ ट्रूप्स from Mali, says Muizi, and after meeting मोदी। देखो ये मुइजी जो है ना, ये एंटी इंडिया है। ठीक है। एंटी इंडिया होने का मतलब ये चाइना है। हर एक कंट्री में ना एक पॉलिसी होती है, ये एक प्रो होगा एक अगेंस्ट होगा। ठीक है ना। यहां पे भी वही है, ये एंटी इंडिया है। इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो क्या थे, वो प्रो इंडिया थे, है ना। तो ये जब चुनाव जीत करके आया ना, ये चुनाव जीत करके आया, तो उस वक्त इंडिया आउट का इन्होंने एक स्लोगन दिया था। और उसी इंडिया आउट के स्लोगन के तहत कुछ हमारे इंडियन फोर्सेस 17 इंडियन नेवल पर्सनल्स वहां पे हैं, माले में पोस्टेड है। तो उनको उन्होंने बोला है बाहर निकालने के लिए। एंड इंडिया हैज प्राइमा फेसाई अग्रीड टू दिस एज क्लेम्ड बाय मुइजी, द मालदीवियन प्रेसिडेंट, राइट।
तो ये चीज हम लोग को समझना होगा। हालांकि एज पार्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, लुक, वी शुड नॉट प्ले द रोल ऑफ बिग ब्रदर। ओके, आई गॉट इट, ठीक है। बिग ब्रदरली हम लोग को प्ले करने की जरूरत नहीं है, बट ध्यान रखना ये है कि ये स्ट्रिंग पर्ल्स थियरी के पार्ट भी ना बने, है ना। वो कहते हैं ना कि तुम मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। एग्जैक्टली उसी तरीके से आप, ठीक है, हमें वहां पे नहीं रखना है, कोई बात नहीं, आई गॉट इट। बट अगर चाइना को वहां पे आप आने दोगे एंड यू आर इन माई बैकयार्ड, सो दैट वी कैन नॉट अलाउ, राइट। तो इसमें बिग ब्रदरली हो या कुछ भी हो, द नेशनल इंटरेस्ट सेज दैट आवर नेबरिंग नेशंस must not be friendly or over friendly, or must not give their space to be used by our enemy nation. If that will happen, then we are threatened completely and absolutely, right? We will not be able to protect ourselves as well. ठीक है। तो ये मतलब ये जो बात मैंने कही है, ये मतलब ऐसा नहीं कि आउट ऑफ बायस बोला है मैंने, ये बात आप कहीं कोट भी कर सकते हो कि it's okay, we will not be staying in Maldives or Male, हमें कोई ऐसा शौक नहीं पड़ा हुआ है, but then they will also have to ensure that they are not going closer to China। और मोर सो ये जो हमारे 1575 पर्सनल्स थे वहां, इंडिया ने ये उनको याद दिलाया है, और उनको ध्यान रखना भी चाहिए कि उन पर्सनल्स का यूटिलिटी तो देखो। आपके यहाँ कोई भी आपदा आती है, आपके यहाँ कोई भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो वो इंडियन पर्सनल्स उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो दे विल हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। All right. So that will be all from today's newspaper. As you know, the entire newspaper has been, filled with the electoral news. In fact, both the editorial has been combined into one editorial, decisive mandate, right? तो वो चीज हम लोगों ने देखा है, एंड तो इस वजह से आज हमारे पास कुछ उतना खास न्यूज है नहीं, and we shall meet tomorrow. That will be all for today. Thank you so very much everyone for joining me. Thank you everyone.